नमस्कार। कभी सोचा है कि सच्चाई को बाहर लाने का सबसे अच्छा तरीका कभी-कभी शांति को भंग करना होता है? आज हम सत्ता के 48 नियमों में से नियम 39 को समझने वाले हैं। मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल मचाओ। ये एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी है जो छिपे हुए इरादों को सामने लाने के लिए बनाई गई है। चलिए इस बात को एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। एक चोर खुद को कैसे पकड़वाता है? और इसका जवाब किसी ताले चाबी में नहीं, बल्कि जैसा कि यह दिमाग की तस्वीर इशारा कर रही है, एक बहुत ही चालाक साइकोलॉजिकल ट्रैप में छुपा हुआ है। अब ये साइकोलॉजिकल ट्रैप आखिर है क्या? इसको समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल के दरबार में उनकी एक कहानी इस नियम का सार बड़ी खूबसूरती से समझा देगी। तो कहानी कुछ यूं है। बादशाह अकबर की अंगूठी चोरी हो जाती है। अब बीरबल दरबार में आते हैं और सभी दरबारियों को एक एक छड़ी देते हैं, सब बिल्कुल बराबर लंबाई की। फिर वो एक ऐलान करते हैं, ये जादुई छड़ियां हैं, जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब जो असली चोर था वो डर गया। उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात में अपनी छड़ी थोड़ी सी काट दी। और बस अगले दिन जिसकी छड़ी छोटी मिली वही चोर था। देखिए, बीरबल ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने बस एक मानसिक जाल बिछाया और चोर अपनी ही घबराहट में खुद ब खुद उसमें फंस गया। तो बीरबल के इस कहानी का सत्ता के इस नियम से क्या लेना देना है? असल में बीरबल ने वही किया जो ये नियम कहता है। उन्होंने मछली पकड़ने के लिए शांत पानी में हलचल मचा दी। दरबार एक शांत तालाब जैसा था और चोर, वो थी छिपी हुई मछली। नियम 39 हमें यही सिखाता है। पानी में हलचल मचाओ, मतलब शांत सतह के नीचे अक्सर सच छिपा होता है और उसे बाहर लाने के लिए आपको एक सोची समझी हलचल पैदा करनी पड़ती है। याद रखिए, खुद का गुस्सा एक दुश्मन की तरह है, लेकिन दूसरों के गुस्से को भड़काना वो एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बन सकता है। इस नियम का जो सार है वो इन पहले और बाद में वाली तस्वीरों में एकदम साफ दिखता है। पहले वाली तस्वीर में पानी शांत है, मछलियां आराम से छिपी हुई हैं, लेकिन बाद में वाली तस्वीर में एक छोटी सी हलचल ने उन्हें सतह पे आने के लिए मजबूर कर दिया। इंसानों के छिपे हुए इरादे भी बिल्कुल इन मछलियों की तरह ही होते हैं। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कोई नई रणनीति है। जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, ये सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है, इतिहास के युद्ध के मैदानों से लेकर आज के मॉडर्न ऑफिस तक। चलिए देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कहां-कहां इस्तेमाल हुई है। इतिहास इसका गवाह है। प्राचीन ग्रीस से लेकर मौर्य भारत तक इस नियम का इस्तेमाल हुआ है। मौर्य भारत में तो आचार्य चाणक्य ने सलाह दी थी कि राजा को वफादारी परखने के लिए एक नकली विद्रोह का नाटक करना चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी आज भी जिंदा है। आज के कॉरपोरेट जगत में बॉस अक्सर कंपनी के बारे में कोई अफवाह फैलाकर देखते हैं कि कौन क्या प्रतिक्रिया देता है। ये सब पानी में हलचल मचाने जैसा ही तो है। तो ये रणनीति मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम कैसे करती है? इसका राज छिपा है गुस्से के हथियार में। देखिए, ये गुस्से से भरे चेहरे एक विनाशकारी ताकत की तरह है, लेकिन स्ट्रैटेजी ये है कि इस गुस्से को दूसरों में पैदा किया जाए ताकि वो खुद ही अपने जाल में फंस जाएं, ठीक उन लोगों की तरह जो इस पिंजरे में कैद दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, जब दो लोग बहस कर रहे हों, एक जो गुस्से से लाल पीला हो रहा है वो अक्सर कमजोर और बेकाबू दिखता है, और दूसरा जो शांत रणनीतिकार है वो पूरी तरह से नियंत्रण में और शक्तिशाली नजर आता है। गुस्से में इंसान अपने सारे राज उगल देता है और यहीं पर शांत व्यक्ति को अपना मौका मिल जाता है। और एक बहुत पुरानी कहावत इस नियम में महारत हासिल करने का राज बताती है, सर पे बर्फ और मुंह में शक्कर। इसका मतलब है दिमाग को हमेशा ठंडा रखिए और अपनी बातों को मीठा। ये किसी भी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दूसरों को उकसाया जाए, लेकिन खुद एकदम शांत रहा जाए। पानी में खुद उतरने की जरूरत नहीं है। किनारे पर खड़े रहकर एक लकड़ी से भी तो पानी में हलचल पैदा की जा सकती है। आपको उस हलचल का कारण बनना है, उसका हिस्सा नहीं। तो इस सब का सार क्या है? ये है नियंत्रण की कला। तो सवाल ये है कि इस कला में महारत कैसे हासिल की जाए और इससे खुद को बचाया कैसे जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। भावनात्मक जुड़ाव के इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ संयम है जो शक्तिशाली बनाता है। सबसे पहले उकसावे को पहचानना सीखिए। क्या कोई आपको मछली की तरह फंसाने की कोशिश कर रहा है? याद रखिए, यह सत्ता का खेल है, यहां कुछ भी पर्सनल नहीं होता। और दूसरी तरफ अनियंत्रित गुस्सा है जो आपको कमजोर और अप्रभावी बनाता है।
अपने गुस्से का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। एक शांत इंसान का अचानक गुस्सा ज्वालामुखी जैसा असर करता है, जबकि रोज-रोज का गुस्सा बुझी हुई आग की तरह बेअसर होता है। और ये बात इसे बहुत शानदार ढंग से समझाती है। जैसे रोज इस्तेमाल करने से चाकू की धार चली जाती है, ठीक वैसे ही बार-बार गुस्सा करने से उसका असर भी खत्म हो जाता है। इसे कीमती हथियार की तरह बचाकर रखिए, जिसे सिर्फ सही मौके पर ही इस्तेमाल करना है। तो अगली बार जब कोई उकसाने की कोशिश करे, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही वो मछली हैं और कोई और पानी में हलचल कर रहा है। हमेशा सतर्क रहिए। और अंत में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाता हूं, जब पानी शांत हो तो क्या सिर्फ सतह पर तैर रही मछली को देख रहे हैं, या उस गहरे पानी को जहां असली खजाना या खतरा छिपा है? याद रखिए, असली शक्ति सतह के नीचे देखने में ही है।